जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। राइट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटनेस को लेकर। राइट। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी वीडियोस है फिटनेस से रिलेटेड और काफ़ी अच्छा अच्छा लोग काम कर रहे हैं। नो डाउट सभी को अच्छी नॉलेज है, मैं तो ये बोलता हूँ सभी को अच्छी नॉलेज है। अब देखिए, ये बीच में कुछ मेरे पेपर्स थे, इसलिए लगभग 1.5 से 2 महीना मैंने वर्कआउट ना के बराबर किया और डाइट बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। और ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट जो है मेरे थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि मेरा अब जो वेट है काफ़ी बढ़ चुका है, जो मस्कुलैरिटी है वो कम हो गई है, राइट? अब देखिए, मेरा एक टारगेट है कि 21 डेज़ में, आई रिपीट 21 डेज़ में मैं इस चीज़ को वापस हासिल करूँ, जो मेरा एक फ़िटनेस का लेवल था, राइट? तो वो जर्नी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि जो भी मेरे बालक-बालिकाएँ हैं, कभी-कभी वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता। और इसमें ऑब्वियसली मुझे सिविल सर्विसेज़ को पढ़ाते हुए या तैयारी करते हुए 5 साल हो गए हैं, 5 साल का अनुभव भी है मेरे पास। और कहीं न कहीं कुछ सीखा है मैंने, जो सिविल सर्विसेज़ ने ही मुझे सिखाया है कि आपकी नॉलेज अप्लाइड ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी आपने सीखा है वो हर जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी है, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको मैं एक फ़िटनेस से भी जोड़ूँगा आपको। फ़िटनेस के जो एथिक्स हैं, लोग फ़िटनेस के एथिक्स की बात नहीं करते हैं, राइट? उस पे मैं चर्चा करूँगा। व्हाट आई मीन टू से, ये जो मेरी जर्नी है, होप सो ऊपर वाला साथ दे, तो वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली आप झूठ बोल सकते हैं, पर आपका शरीर झूठ नहीं बोलेगा। तो मेरा शरीर आपको दिखाता रहेगा कि अगर मेरी जो एक प्रयास है वो अगर सही दिशा पे है, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, होप सो। तो देखिए, मेरी जो जर्नी है वो ऐसी है कि आपको मैं ये वीडियो दिखाता रहूँगा और हम चर्चा करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मेरा काम है, आजकल जो है मैं मोस्टली बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ और ये मॉर्निंग कॉफ़ी, ये ब्लैक कॉफ़ी मेरी रहती है और इसमें शुगर फ्री रहता है, राइट? शुगर फ्री रहता है और शुगर फ्री भी मैं स्टेविया का इस्तेमाल करता हूँ, तो कोशिश करिए स्टेविया। हो सके तो शुगर फ्री की आदत मत डालिए, बट मुझे शुगर फ्री की आदत है, तो स्टेविया मैं इस्तेमाल करता हूँ और थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी मैं पीता हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद आप देख रहे होंगे, ये कुछ एक्टिविटी आप देख रहे होंगे, आई एम हैविंग माय ब्लैक कॉफ़ी और कुछ नहीं लिया है मैंने, राइट? ओके। अब ये टुवर्ड्स जिम आई एम मूविंग और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरी कार है उसकी स्थिति आप देखिए, काफ़ी धूल आ गई है, यहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पाता है कार का। हालाँकि मैं बात कर रहा हूँ किसी से कि कुछ सफाई कर ले, ठीक है? क्योंकि शरीर की सफाई या शरीर को मैं अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं इस कार को तो कार नहीं कहता हूँ, ये मेरा छोटा घर है। बीच में जब मैंने पेपर दिए थे, तो मैं इसी के अंदर ज़्यादा रहता था, राइट? पढ़ाई भी इसी में करता था। तो ये आप देख पा रहे होंगे कार की क्या स्थिति है। और ये एक जिम है जहाँ मैंने मेंबरशिप है, ये मेरे घर के नीचे ही पड़ता है। तो ये एंटर हो रहा है और ये मॉर्निंग है, ठीक है? मॉर्निंग 6:30 के आस-पास है। अब ये देखिए, ये मेरा कार्डियो सेशन है, ठीक है? मैं मोस्टली क्या करता हूँ, देखिए ऐसा है, अ, आप अगर बहुत इंटेंसिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, और अगर आपके पास वेट है, अभी मैंने वेट पुट ऑन कर रखा है, ठीक है? और अगर मैं बहुत इंटेंसिटी से भागूँगा, तो मुझे नुकसान ही करेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो कैलोरीज़ का कैलकुलेशन होता है, जैसे कैलोरीज़ आपकी फैट की भी होती है, ठीक है? 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्ब्स है, 1 ग्राम, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनको अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको तोड़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हमारी बॉडी यूज़ कम करती है जब इंटेंसिटी आप बढ़ा देते हैं। व्हाट आई मीन टू से, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो आपकी ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए, राइट? क्योंकि आप एरोबिक से एनारोबिक स्टेज में जा रहे होते हैं। अब ये क्या होता है, डोंट वरी, इस जर्नी में मैं सब बताता रहूँगा, ठीक है? फिलहाल इतना याद रखिएगा कि आपने अगर वेट लॉस करना है और बहुत टाइम बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंसिटी कम रखनी चाहिए। तो जैसे मैंने इस ट्रेडमिल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट करी और ये मैंने इसका ड्यूरेशन देखिए, इंटेंसिटी कम रखी, पर इसका ड्यूरेशन मैंने लंबा रखा है। यानी कि 40 मिनट्स के आस-पास मैंने ये कार्डियो सेशन अपना किया और आप देख पा रहे होंगे, स्वेटिंग देखिए मेरी कितनी स्वेटिंग हो रखी है, राइट? ये देखिए। तो ये मेरा कार्डियो सेशन है और ये मॉर्निंग का है, खाली पेट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक। बस ब्लैक कॉफ़ी ली है, जिससे मेटाबॉलिक रेट बूस्ट हो जाए, राइट?
अब देखिए जो भी अभी टी-शर्ट क्यों बदली क्योंकि मैंने चेंज कर लिया था, काफ़ी स्वेटिंग हो गई थी। तो देखिए उसके बाद मैं जो भी मैंने किया मैं उसको ज़रूर लॉग करता हूँ, उसको हर चीज़ मैं मेंशन करता हूँ क्योंकि देखिए अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। तो मेरा हर चीज़ मेंशन होता है कि मैंने इतना कैलोरीज़ बर्न करी हैं, इतना मैंने कार्डियो करा है, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है या मुझे कुछ साँस फूल रही है, ये सब मैं मेंशन करता हूँ। उसके बाद हर दिन का ये मेंशन होता है और एनालाइज़ एन मैं एनालिसिस करता हूँ कि ये मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा मेरा स्टैमिना जब बढ़ रहा है, पर पता कैसे चलेगा? जब मैं उससे पूरा का पूरा उसके लॉग्स बनाऊँगा, उसको नोट करूँगा, राइट? तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मेरा रहता है। काफ़ी जिम में मेंबर्स पूछते भी हैं, "सर ये क्या कर रहे हैं आप?" ठीक है? तो ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये है देखिए अगर आप वर्कआउट करते हैं और उसके बाद आप अननेसेसरी कैलोरीज़ लेते हैं। अननेसेसरी कैलोरीज़ से मेरा मतलब है एम्प्टी कैलोरीज़। देखिए कैलोरीज़ एक न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली होती हैं और एक एम्प्टी होती हैं, राइट? अब ये भी क्या होता है हम डोंट वरी इस जर्नी में चर्चा करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक बैलेंस डाइट लिया है जो एक एम्प्टी कैलोरीज़ नहीं है। जैसे बनाना लोग सोचते हैं कि हमें वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें बनाना नहीं खाना चाहिए। देखिए मिथ है ये। ज़िंक हो गया, ज़िंक आपको ज़रूर चाहिए वरना जब आप कैलोरीज़ डेफ़िशिएट में जाते हैं तो आपको क्या होता है नींद में प्रॉब्लम हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होता है और आपके हार्मोन्स जो होते हैं उसको ज़िंक बहुत ज़रूरी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, राइट? तो केला इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है? तो आपने ले लेना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने 6-6 केले खाने चाहिए। तो जब आप कटिंग फ़ेज़ में हैं और आपने कार्डियो करा है तो 1 केला आप ले सकते हैं और इस केले को जिसका ग्लिसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है नो डाउट, ये बात सही है, पर मैंने उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया है? माफ़ करिएगा, किसके साथ मिक्स कर दिया है? ओट्स के साथ। और ये जो ओट्स है, ये मैं मसल ब्लेज़ का इस्तेमाल करता हूँ, जो एक ऑलरेडी हाई प्रोटीन वैल्यू में आता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ओट्स के साथ मैंने इसे कंपेयर कर दिया, मिक्स कर दिया है, तो इससे जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है, वो केले का नीचे हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो ऑन एन एवरेज निकलेगा, राइट? एक 4 है, एक 8 है, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 6 हो जाएगा, ठीक है? एक 4 है, एक 8 है। तो इस तरह की हमने एक मैथ्स की कैलकुलेशन इसमें लगाई और साथ में आप देख रहे होंगे, जो मेरी अभी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो मैं दे रहा हूँ। तो आप 4 बॉयल एग्स देख पा रहे होंगे। इसमें थोड़ी-सी मैंने पुदीने की चटनी इस्तेमाल करी है क्योंकि पुदीना एक मिंट जो होता है, आपके शरीर को ठंडा रखता है, राइट? और साथ में मेरी साल्मन फिश ऑयल हमेशा रहता है क्योंकि आपके जॉइंट्स हो गए, आपकी हार्ट हेल्थ हो गई, इसके लिए आपने साल्मन फिश ज़रूर लेनी चाहिए। अगर जो वेजिटेरियन हैं, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं डोंट वरी बहुत जल्द इसमें वीडियो बनाऊँगा कि इसका रिप्लेसमेंट आपको क्या मिल सकता है, राइट? पीनट बटर, ये बहुत ज़रूरी है, बस पीनट बटर लेते समय याद रखिएगा कि आपके पीनट बटर जब आप लेते हैं, तो उसमें इंग्रीडिएंट्स मेंशन होते हैं, वहाँ पर ये देखिएगा कि एडेड शुगर उसमें 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमें शुगर तो चाहिए, पर नेचुरल फॉर्म की चाहिए, प्रोसेस्ड शुगर नहीं चाहिए, तो एडेड शुगर 0 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये आप देख रहे होंगे, ये बैलेंस डाइट है मेरी, इसके बाद मेरी ये डाइट रहती है, ऑल्दो काफ़ी क्रेविंग हो जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद बहुत टाइम बाद मैं इन चीज़ों में आ रहा हूँ, तो क्रेविंग तो हो रही है मुझे, पर ये क्रेविंग मुश्किल से 4-5 दिन रहेगी, आई नो दिस। तो ये आपने देखा था कुछ मेरी जर्नी है जो मैंने आपको दिखाई है और ये थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे फ़ोटोज़ का किस तरह से क्या फ़िज़ीक है और अब क्या हो चुकी है। पर हम देखेंगे 21 दिन बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और मैं अपनी जर्नी आपके साथ कंटिन्यू शेयर करूँगा, राइट? छोटे-छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और जो भी मेरे भाई-बहन हैं, जो बालक-बालिकाएँ हैं, जो फ़िटनेस की तरफ आना चाहते हैं और विथ जो हमने यूपीएससी में सीखा है, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में सीखा है, उसको मैं यहाँ लिंक करूँगा, राइट? तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।